आज अधिवक्ता दिवस है। ऐसे में खास बातचीत एडवोकेट जयंत कुमार से। तो चलिए इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके जीवन में कितना कुछ संघर्ष रहा है। नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक अधिवक्ता के जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है। आए दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हार जीत को लेकर। तो ऐसे में ये संघर्ष आपके लिए कैसा रहा? अ, जैसा कि आपका जो क्वेश्चन है संघर्ष, तो बिल्कुल सही है। आज के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता के जीवन में प्रैक्टिस जिस दिन से शुरू करते हैं उस दिन से लेके ही संघर्षमय जीवन रहता है। जीवन भर। या एंड चूँकि ये आज़ादी का पहले सबसे अच्छा प्रोफेशन था, आज भी भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा अधिवक्तागण हैं जो अच्छा लीड रोल राजनीति में कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, गैप है। एक तो है कि भारत में जो टॉप के हैं उनके रोजगार में और सिविल कोर्ट में, दोनों में बहुत गैप है। तो बेसिकली अधिवक्ता जब अपने शुरू करते हैं प्रोफेशन, तो उनका कोई गारंटी नहीं रहता है, और चूँकि नया जूनियर पे कोई भरोसा नहीं करता है कि उनको क्या केस दें, तो इसीलिए स्टार्टिंग में काफ़ी संघर्षमय रहता है। और हम लोग का जीवन भी बहुत संघर्षमय रहा है, लेकिन संघर्ष तो करना है कोई भी फील्ड में, और हम लोग अपना चॉइस से इस फील्ड में आए हैं। और बट एक समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अधिवक्ताओं को किन सुविधाओं की ज़रूरत है, जिनसे वो वंचित है, आज तक उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाई है? सुविधा के तौर पर जैसे अधिवक्ताओं के ऊपर सरकार के तरफ से कोई विशेष सुविधा अब नहीं है। जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो? हेल्थ से रिलेटेड से लेके आप प्रोफेशन में जो आते हैं, आपको वहीं से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, आप बेसिकली प्रोफेशन यंग जनरेशन ज्वाइन करते हैं, उनको बैठने के लिए की सुविधा नहीं है। सरकार हम लोग को कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करती है, हम लोग को बैठने का कोई स्थान नहीं प्रोवाइड नहीं। आज के तारीख में कहीं कहीं नया कुछ बिल्डिंग बन रही है, तो अधिवक्ता अदरवाइज पहले तो पेड़ के नीचे ही सब प्रैक्टिस करते थे हर जिला में। उसके बाद है कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई गारंटी नहीं है, और रिटायरमेंट बेनिफिट बोल के कुछ नहीं है। बीमार पड़ने से अपने ऊपर जो भी उनका जो जमा पूंजी है उसी से खर्चा। तो अभी सिविल कोर्ट में कुछ चल रहा है बेसिक, लेकिन वो भी बहुत कम है। सरकार ना के बराबर। ना के बराबर। सरकार के तरफ से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, चूँकि वकील समाज अग्रणी समाज माना जाता है, और देश के सेवा में हम लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके सेवा सेक्टर में रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। जमशेदपुर की जनता के लिए तो लोग चैंपियन होते हैं, अधिवक्ता ही सब कुछ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए दिन बहुत सारे केसेस होते हैं। पहले के मामले में अभी की मामले की बात करूँ तो आए दिन केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि क्या-क्या बदलाव होने की ज़रूरत है जमशेदपुर में? जमशेदपुर में जैसा सबसे बड़ा चीज़ है, जमशेदपुर में एक्सीडेंटल डेथ, ये भारत में जिस आबादी का शहर अगर काउंट करते हैं कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख वाले शहर में जितना एक्सीडेंटल डेथ होता है या एक्सीडेंट होता है, उसमें जमशेदपुर टॉप में है। मतलब ज़्यादा मामले एक्सीडेंट के आते हैं? एक्सीडेंट के भी हैं, सुसाइड के भी मामले हैं, दहेज प्रकरण भी हैं। ज़्यादा देखा जाए तो आंकड़ा दहेज प्रथा का है ना सर? दहेज प्रथा पूरा भारत में है मैडम। जी। दहेज प्रथा पूरा जमशेदपुर में भी अब बहुत ज़्यादा पाते हैं। जमशेदपुर में डिफरेंस है, चूँकि जमशेदपुर का लाइफ स्टाइल जो है वो मेट्रो, माने यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मेट्रो का लाइफ, तो दोनों में गैप बहुत हो जाता है। मान लीजिए कि पति का इनकम उतना नहीं है, पत्नी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसमें घर में कलह शुरू होता है। तो कलह किसी कारण से होता है, और वो फिर फाइनली कोर्ट में पहुंचता है। दहेज, हमेशा दहेज प्रकरण सही नहीं रहता है। दूसरा कारण से भी, चूँकि लड़की लोग को ये एक सेक्शन मिल गया है, कोई दूसरा कारण होने से भी इस सेक्शन में हम लोग केस करते हैं। आपने हमारे बीच इतनी सारी जानकारियाँ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।